तो दिक्कत ये है कि पिछला वीडियो जो है कुछ लॉन्ग हो गया था, इसलिए हमें 2 पार्ट में करना पड़ा था। तो चलिए जहाँ तक देखे थे पिछला वीडियो में वहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। जनरली तौर पे वॉइस का क्वेश्चंस देख रहे थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से वॉइस का क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आता है और 4 ऑप्शंस रहते हैं और 4 ऑप्शंस में से आपको चुनना होता है। यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन जनरली तौर पे एनालिसिस करके 3 एग्जाम से उठाया गया। पहला जो कि बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन से, दूसरा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से और तीसरा कुछ सवाल हैं जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन से रिलेट करता है। तो चलिए देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कहा आई डू नॉट वांट यू। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू। अब इसके अलावा टोटल आपको पता होना चाहिए कि 24 हेल्पिंग वर्ब है। तो जिसमें से इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड और बहुत सारे मॉडल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, उसका क्या टॉपिक्स, क्या पॉइंट है, वो पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ। बल्कि अगर वो वीडियो नहीं भी देखे हैं तो आपको अभी यहाँ पे समझ में आएगा। मैं उस तरह से कोशिश करूँगा आपको समझाने का। अगर हेल्पिंग वर्ब डू दिखे, क्या दिखे? डू। ध्यान दीजिएगा, डू या डज अगर दिखे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब तो ये गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा। और आंसर में इज, एम, आर आएगा। क्या आएगा? इज, एम, आर को खोजेंगे। ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में हम डिड को देखेंगे तो ये डिड भी गायब हो जाएगा और उसके बदले जहाँ पे डिड होगा वैसे पे पुचुक से एकदम जैसे ना जादू हो जाता है, उसे जादू हो जाएगा। क्या? वाज या वेर आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो डू है तो हम डू या डज में इज, एम, आर को खोजेंगे। तो बाबू रे इसमें वाज आ गया, खत्म। डू गायब हो जाना चाहिए था, खत्म। अब आर इसमें भी है, आर इसमें भी है और इतनी छोटा सा सेंटेंस, मर जाना बाबा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? ही डज नॉट राइट अ लेटर। डज दिखा ना, तो डज होगा, डू डज होगा तो इज, एम, आर को खोजेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। डज ही है, चले जाओ बाबू तुम। हैज कहाँ से आया तुम? इज इधर भी है, इज इधर भी है। अब थोड़ा सा आगे हमको देखना है। इज नोट बीइंग। बीइंग तब आता है जब क्वेश्चन में पहले से आईएनजी लगा होता है। तो इसमें तो आईएनजी है नहीं क्वेश्चन में, तो ये आईएनजी है, कहाँ से आया? मर जा तू। फाइनली हमारा आंसर होगा ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अच्छा, यहाँ पे हिम है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हिम होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक, इसलिए यहाँ पे हिम होगा। ठीक है। एंड अगेन करा कि यू डिड नॉट ओपन द डोर। तो बाबा रे डिड दिखा ना, अगर डिड दिखेगा तो वाज वेयर को खोजेंगे। देखते हैं वाज वेयर कहीं है क्या। अच्छा, इज किधर से आया रे तू? इज काट दिए। हैज़ बाबा तू किधर से आया? सेल तू कहाँ से आया? हमारा सिर्फ एक ही बच चुका है, वाज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द डोर वाज नॉट ओपन्ड बाय यू। कोई दिक्कत समझने में? आई हैव रिटेन अ नॉवेल। चलिए हैव, तो चलिए हैव से समझिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको हैज़ या हैव दिखे तो आंसर में भी हैज़ या हैव ही होगा और बस उसके साथ मोहब्बत के साथ बिन जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा? बिन। और हैड यानी हैज़, हैव और हैड। हैड इकलौता है, हैड होगा तो हैडे आएगा।
बस बिन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बिन। कोई दिक्कत समझने में? साथ ही साथ एक और देख लीजिए, अगर कहीं पे इज एम आर दिखे तो आपको खोजना भी है। इज एम आर को आपको पहले से वाज या वेर दिखे खोजना भी है। वाज या वेर को बस इसके साथ आई एन जी लग जाएगा, BEING बिंग लग जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। हैव है तो हैज़ हैव को ही ढूंढना है, ठीक है। हैव इधर भी है, वाज चले जाओ बाबू बाय बाय, हैज़ इधर भी है, और ये ऑल कैन मतलब सभी हो सकता है, तो ये वो कट गया, इसका मतलब सभी तो नहीं होगा। अब सुनिए, हैज़ इधर भी है, हैव इधर भी। अच्छा, ये नॉवेल के द्वारा हैव लगेगा? ए मने एक, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। हेलो, क्या लगता है? सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। तो हमारा ये भी गया। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एम आई कटिंग हिज फिंगर, मोहब्बत के साथ आप एम है तो इज एम आर को खोजिए। वाज बाबू रे तू चला जा, कौआ उड़ मैना उड़ हैव नहीं होगा, हैज नहीं होगा। इसमें भी इज, इसमें भी इज। अब थोड़ा सा आगे का पहलू देखना होगा। हिज फिंगर, बींग बींग, लेकिन बींग का स्पेलिंग गलत है। और आगे ये कटिंग कहाँ से आया? मेन वर्ब का वर्ब 3 होता ना जी हमेशा, तो इसलिए ये तो गया ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे टोटल आपके पास 10 सेंटेंस अभी तक होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन करा, आई एम टू इट राइस। देखिए, आई एम टू इट राइस है, जैसे कि आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगा हुआ है, वर्ब 1 और राइस है। जब आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और उसके साथ में टू लगा हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब खोजना है, ठीक है। और वर्ब 1 यानी कि जो टू होगा उस टू के साथ बी खोजना है। क्या खोजना है? टू के साथ बी। अब इज एम आर है तो इज एम आर को ही ढूंढना है, टू के साथ टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा आई एम। देखिए, इज एम आर है तो इज एम आर एन खोजेंगे, बताइए। तो ये वाज कहाँ से आ गया? गलत हो गया। हैज़ कहाँ से आया? वेयर कहाँ से आया? और हमारा आंसर डायरेक्ट हो गया डी नंबर। राइस इज टू, टू के साथ बी भी आया है, ईटेन बाय मी। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। ही हैज़ टू कट द ट्री, ध्यान से देखिए, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। कोई दिक्कत समझने में? बताइए, हैज़ हैव है तो हैज़ है ना हैव खोजेंगे जी। तो हैव है, हैज़ है, इधर भी है, एक ये कट गया, इसमें सेल आ गया ना, इसलिए कट गया। अब समझिए, ट्री है सिंगुलर तो ट्री के साथ हैव नहीं आएगा, कट गया। कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए, द ट्री हैज़ टू बी होना चाहिए, लेकिन इसमें बिन लगा दिया, कट गया। क्योंकि अभी तुरंत बताया था ना, आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, टू अगर लगा है तो टू बी होगा। क्या होगा? टू बी। तो इस तरह से हमारे जो आंसर होंगे क्या होंगे? हमारा आंसर सी हो जाएगा। द ट्री हैज़ टू बी कट। वी शुड टू डू दिस वर्क, तो शुड के साथ टू आया है। आपको पता है मॉडल जैसे रहता है वैसे ही होता है। अगर मॉडल वर्ब हमारा कैन होगा तो कैन ही हो जाएगा, शुड होगा तो शुड हो जाएगा, वुड होगा तो वुड हो जाएगा। क्या पीछे मिश्रा जी
टोटल कितने मॉडल्स होते हैं? हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होते हैं, जिसमें से मॉडल की संख्या 13 होता है, 13 होता है। तो शुड होगा तो शुड ही होना चाहिए। कैन कहाँ से आया? मिश्रा जी काट दीजिए। हैज़ कहाँ से आया? काट दीजिए। इज कहाँ से आया? काट दीजिए। फाइनली हमारा आंसर ये हो जाएगा। आंसर को एलिमिनेट कीजिए और एग्जाम को फोड़ करके सिलेक्शन लीजिए। ये देखिए WH वाला है ना, वाई एम आई ईटिंग फिश। देखिए ING है तो ऑप्शन में भी ING होना ना चाहिए। WH में जहाँ पे WH है वहीं पे WH होना चाहिए। इज MR है तो इज MR ही खोजेंगे। तो देखिए इसमें वाज कहाँ से आया? काट देते हैं। वाज कहाँ से आया? काट देते हैं। इज इसमें भी है, इज इसमें भी है। अब इस दोनों आंसर को एलिमिनेट करना है हमें। आपको बताया गया था इज MR रहेगा तो इज MR ही देंगे, लेकिन ING है तो ING के लिए BEING बिंग आता है। क्या आता है? बिंग। और बिंग यहाँ पे हम देखें तो इसमें BEEL आ गया है। फाइनली आंसर हमारा D हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? आई लव इंडिया। अब इसमें तो एक भी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वॉइस का। लव नहीं है तो जब वर्ब 1 या वर्ब 5 दिखेगा ना तो इज MR को खोजिएगा। इज MR को खोजिएगा। इसमें और एक्स्ट्रा कोई नहीं वर्ड आएगा। अगर वर्ब 2 होगा तो वाज या वेयर को खोजिएगा। जिसे कि अभी तुरंत आपको बताए थे ना, डू डज होगा तो इज MR खोजना। डू डज होता है वर्ब 1 और वर्ब 5 होता है, और डिड रहेगा तो वाज वेयर खोजेंगे। आपको पता होना चाहिए डिड मेरा वर्ब 2 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आई लव, लव वर्ब 1 है, इज MR खोजेंगे। वाज को और हैज़ को ख़त्म कर दिए। इज इधर भी है। बिंग तब आता है जब क्वेश्चन में पहले से ING रहता है, तब बिंग आता है। ई भी कट गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? सी लव्स हिम, तो यहाँ पे वर्ब 5 है, इज MR आएगा। तो वाज काट दीजिए, हैज़ को काट दीजिए। ही इज लविंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब का वर्ब 3 यूज होता है हमेशा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो इसी ट्रिकी अंदाज में हम आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। तो अगले वीडियो में जो भी आप आंसर देंगे तो उनका मोहब्बत के साथ नाम लिया जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आंसर लेकर के ही जाए। MI to eat rice, MI to eat rice, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।